दिव्या को शार्क टैंक कार्यक्रम देखना बहुत पसंद था। वो इस सीरियल की इतनी दीवानी थी कि सारा काम छोड़कर बस वही प्रोग्राम देखा करती थी। एक दिन, बहू, खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। क्या हो गया माँ जी, अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, अब 2 बजे कैसे खाना मांग सकती है? क्या 2 बजे खाना नहीं खा सकती मैं? माँ जी, शार्क टैंक का वक्त हो रहा है, वो देखना है मुझे। अरे बहू, रात को देखा तो था तूने, फिर अब खाने के वक्त क्यों देख रही हो? बूढ़े सास ससुर को खाना तो देना चाहिए ना। पिताजी तो रिपीट टेलीकास्ट है, वो कौन देखेगा? और खाना तो रोज ही खाते हैं ना आप लोग। सास ससुर के साथ ये पहली बार नहीं था। दोनों ही बहू के शार्क टैंक देखने से परेशान रहते थे। लेकिन फिर एक दिन, बहू तो ये कार्यक्रम सिर्फ देखती ही है, घर का ना कोई काम करती है ना धाम। अगर तुझे ये कार्यक्रम इतना ही पसंद है ना, तो तू वहाँ जाने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे कम से कम 4 पैसे तो कमाएगी। माँ जी, बोल तो आप सही रही हैं, क्यों नहीं, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? काम दाम तो मुझे आता नहीं है, ना ही कोई बिजनेस आइडिया है मेरे पास। तभी ससुर आ जाते हैं। आइडिया का क्या है बहू, 4 लोगों के आइडिया देखो और अपना एक बना लो और नाम दे दो ओरिजिनल आइडिया। हाँ पापा, बात तो आपकी भी सही है। मैं अब कुछ ना कुछ करके इस कार्यक्रम में जाने की कोशिश करती हूँ। अब क्या, बहू सारा दिन शार्क टैंक देखा करती थी, वो अब खुद को वहाँ देखने लगती है। तूने भी बहू को ये क्या आइडिया दिया है? अब तो जो 2 काम पहले करती थी वो भी नहीं करती है। अरे काम तो कोई वैसा भी नहीं करती है, कम से कम अब 4 पैसे कमाने का तो सोचेगी। वैसे ये भी सही है। फिर एक रोज़, माँ जी ये देखिए, ये क्या है बताइए? बहू के हाथ में रोटी थी। अरे बहू, कैसा सवाल है ये, रोटी है और क्या? अरे नहीं बहू, ये तो उड़न तस्तरी है। अरे आप लोग भी ना। ये बताइए, क्या लगता है कितना फंड मिलेगा मुझे इसके लिए? क्यों? तभी पति आ जाता है। देखो, ये तो डिपेंड करता है, पास का ढाबा वाला 2 रुपये और यही 5 स्टार में ले गई तो 50 रुपये। क्यों माँ? हाँ, कम से कम इसी बहाने बहू रोटी तो बनाएगी ना। ये कोई ऐसी वैसी रोटी नहीं है, ये रोटी कभी खराब नहीं होती। जो लोग विदेश में रहते हैं या ऐसी जगह जहाँ रोटी नहीं मिलती, वो ये रोटी रख सकते हैं। है ना मस्त आइडिया? अब बताइए कितना फंड मिलेगा? क्यों? वाह यार, ऐसे कैसे रोटी बन जाती है जो खराब भी ना हो? वो तो सीक्रेट है। वैसे मैं भी ना शार्क टैंक देख कर एक्सपर्ट हो गई हूँ, और ये राज मैं सीधा वहीं टीवी पर बताऊंगी। वो क्या है ना, आइडिया चोरी होते वक्त नहीं लगता ना। बहू तो चली जाती है, लेकिन पति सास से कहता है, माँ, ये पगली ये क्या जुगाड़ लगा रही है? अरे बेटा, देखता रहे, क्या पता तेरा ये खोटा सिक्का काम आ जाए। हैं? देखते हैं सीधा टीवी पर। खैर, वो दिन भी आ जाता है जब बहू शार्क टैंक वालों के सामने खड़ी होती है। बेटा जल्दी आ जा, तेरी बीवी टीवी पर है। सभी टीवी के सामने ये जानने के लिए बैठ जाते हैं कि आखिर ये रोटी कैसे बनती है। वहीं टीवी पर, हम आपकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन पहले ये बताइए कि ये कमाल आपने किया कैसे? कमाल तो मैं करती रहती हूँ। वैसे ना, आपके शार्क टैंक की मैं दीवानी हूँ। मैं बता सकती हूँ कि आप लोगों ने अब तक कितने पैसे लगाए हैं। देखिए, वो हमें बताए, जो हमें नहीं पता उसके बारे में बताइए। देखा, इसके पटर पटर करने वाली आदत, अच्छी डांट पड़ी। उधर टीवी पर बहू, आपको तो बहुत कुछ नहीं पता जो मैं जानती हूँ इस शार्क टैंक के बारे में। पर खैर, मुझे क्या, मैं तो यहाँ अपने प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट लेने आई हूँ। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट। ओहो, एटीट्यूड है मेरी बहू का। माँ, सारा दिन तो ये शार्क टैंक देखती रहती है, तो ऐसे ही बोलेगी ना। वैसे माँ, देखते हैं इस रोटी के बदले में इसे क्या मिलता है।
मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये रोटी में डाल क्या रही है जिससे ये सालों तक टिकी रहेगी। अरे तू भी तो नहीं बता रहा। माँ सच्ची नहीं पता, इसने मुझे भी नहीं बताया। अब यहीं देख लो ना। दूसरी ओर टीवी पर, क्या ये है रोटी? हम क्या होटल वाले दिख रहे हैं आपको? वैसे ये रोटी में नया क्या है? ये रोटी आप सालों साल रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। सोचिए, आप जा रहे हो विदेश और वहाँ याद आ जाए माँ का खाना, तो क्या करेंगे आप? आप ये रोटी साथ लेकर जाइए और सालों साल खाइए। जज काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। मैं आपको 2 करोड़ दूंगा। मैं 4 करोड़। मैं आपको 50 करोड़ दूंगा। बहू तीनों को देख रही होती है कि टीवी के बाहर सास, अरे कोई मुआ ये तो पूछ लो कि इसने रोटी में मिलाया क्या है। अरे माँ 50 करोड़। मैं तो अभी नौकरी में रिजाइन डाल रहा हूँ, अब तो ऐश शुरू। उधर टीवी पर, तो आप ये बताएं कि आप ये रोटी को कैसे लोगों तक पहुँचाएंगी? आपका मार्केट प्लान क्या है? मैं इसकी फैक्ट्री लगाऊंगी। मैं बोरियों में भर भर कर इसे देश के दूसरे राज्यों में पहुंचाऊंगी। और तो और मैंने इसके लिए कई दूसरी कंपनियों से भी बात कर ली है जो इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल देंगे। इम्प्रेसिव। तो क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो सकती है आपको? ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ रंग, सीमेंट और थोड़ा सा आटा। टीवी के अंदर जज हैरान और टीवी के बाहर परिवार। हाय रे, ये सब क्या मांग रही है? रोटी बना रही है या कुछ और? माँ अब तो गए हाथ से 50 करोड़। अब बारी टीवी के अंदर की। सीमेंट? अरे आपके पति के दांत लोहे के हो सकते हैं, हमारे नहीं। सीमेंट की रोटी। सालों साल। बस करो, आपको अंदर किसने आने दिया? ले जाओ इसे। जी मतलब क्या है? तो ये रोटी ही ना। तो क्या करे, सर पर मार ले अपने। अरे धक्के मार कर निकालो इसे कोई बार। सीमेंट की रोटी सालों साल चलने वाली पर पैसा लगवा रही थी हमारा। तभी 2 लोग आते हैं और बहू को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अरे अभी तो आप 50 करोड़ दे रहे थे ना, अब आप हंस रहे हैं। हंस नहीं रहे, धक्के मार कर आपको बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ फालतू नहीं बैठे हम लोग जो आपकी बेकार की बात पर समय बर्बाद करे। निकलो यहाँ से। टीवी के बाहर पति, माँ ये शार्क टैंक वालों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी इनकी खाट खड़ी करता हूँ। अरे रहने दे बेटा, तेरी बीवी ने वैसे ही इनकी कम खाट नहीं खड़ी की है जो तू भी जा रहा है। अरे पैसे वाले लोग हैं ये, देश में नए टैलेंट को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे जाकर सीमेंट की रोटी लेकर खड़े हो जाना ठीक लगता है क्या तुझे? हाँ माँ, बोल तो तू सही रही है, लेकिन मेरी बीवी से ऐसे बात करने का हक किसी का नहीं है, समझी माँ? अरे ठीक है ना बेटा, तेरी बीवी ने भी तो आत मचा रखी थी। सारा दिन शार्क टैंक देखती, ना किसी मेहमान से मतलब ना घर बार के काम से। बेटा तू तो ना चुप ही हो जा, कम से कम अब तो इसका भूत उतरेगा। पति तो बीवी के साथ खड़ा था, लेकिन जब बीवी मुंह लटका कर घर आती है तो आहा, बहू रानी बड़ी बेइज्जती हो गई तुम्हारी तो, कैसे धक्के मार कर निकाल दिया। अरे तो क्या हुआ, बहू का फेवरेट है शार्क टैंक, वो तो फिर भी देखेगी, क्यों बहू? नहीं, मैं ये सीरियल अभी कभी नहीं देखूंगी। अच्छा हुआ आपने मुझे वहाँ भेजा और मैंने इन लोगों का असली चेहरा देख लिया। अरे 50 करोड़ दे भी रहे थे और धक्के मार कर निकाल भी दिया। और पूरे देश में जो बेइज्जती की वो अलग, क्यों? हाँ सही बोल रहे हैं आप, अब तो मैं ये सीरियल कभी नहीं देखूंगी। अरे पंडित जी, ये कैसी तस्वीर दिखा रहे हैं आप? कहाँ मेरा बेटा शौर्य मक्खन और दूध जैसा गोरा, और कहाँ ये सारी लड़कियां? ना ना ना,
अरे इतने बड़े गोले में क्या कोई सुंदर लड़की नहीं है, हैं? गोरी एकदम खूबसूरत। अब मेरे हीरो बेटे की मैं एक हीरोइन जैसी लड़की से ही शादी करूंगी ना। हाँ भैरवी जी, लेकिन आपके बेटे की कुंडली भी तो किसी गोरी और सुंदर लड़की की कुंडली से मिलनी चाहिए ना। एक भी गोरी लड़की की कुंडली का मेल आपकी शौर्य की कुंडली के साथ मिल ही नहीं रहा। अब आप ही बताइए क्या करें हम तो पिछले 2 हफ्तों से तलाश कर रहे हैं। ठीक है, कोई मामूली बाजार का सामान नहीं खरीदना है, मेरे बेटे की शादी करानी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको जितना समय लेना है लीजिए, लेकिन लड़की एकदम गुणवान, खूबसूरत, गोरी, सर्वगुण संपन्न, पढ़ी लिखी और घर के सारे काम करने वाली हो, ना नुकर और नखरे वाली नहीं, ठीक है? जैसा आप कहे भैरवी जी, चलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। भैरवी अपने बेटे शौर्य के लिए एक गोरी और सुंदर लड़की की तलाश में थी। उसे हमेशा से ही अच्छे चेहरे और गोरी चीजें पसंद थी और इसी के चलते उसने पंडित जी से लड़की चुनने के लिए कहा। रात में शौर्य जब दफ्तर से लौट आता है तब खाना खाते वक्त पिता पुरुषोत्तम कहते हैं, अरे शौर्य बेटा, कैसा रहा आज का दिन? ठीक ठाक था पिताजी, थोड़ा स्ट्रेसफुल, थोड़ा लेजी। तेरे इस स्ट्रेस को ही तो भगाने के लिए तेरी शादी कराना चाहती हूँ मैं, जल्द से जल्द। मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है, अब बस कोई सुंदर लड़की मिल जाए जिसकी कुंडली तेरी कुंडली से मिलती हो। माँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। मुझे और तरक्की हासिल करनी है और काम करना है माँ। अरे कल मुँह है, काम तो जिंदगी भर करता रहेगा, लेकिन शादी की उम्र रहते ही शादी कर लेनी चाहिए। अरे अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में लाठी के साथ फेरे लेगा, हैं? बात करता है। चुपचाप ये फुल्का खत्म कर और ये दाल भी। खाने पे कितने नखरे करता रहता है। 2 घंटा पसीने में गैस के सामने खड़े रहकर इतनी मेहनत करो और फिर ये महाशय ऐसे मुंह टेढ़े मेढ़े करते हैं। न जाने कब मेरी बहू आएगी और इन सब से मेरा पीछा छूटेगा। 2 दिन बाद पंडित जी एक सुंदर लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं जिसकी कुंडली शौर्य की कुंडली से मिलती है। लड़की का नाम कोयल होता है और उसके माता पिता का नाम देविका और रामचंद्र है। दोनों परिवार रिश्ता पक्का करने के लिए एक साथ आते हैं और जब भैरवी कोयल को देखती है तो वो उसे देखकर पूरी तरह आश्चर्यचकित रह जाती है। कोयल ने खूब सारा मेकअप किया होता है। नमस्ते भैरवी आंटी। अब नमस्ते नमस्ते बेटा। वैसे तुम नैन नक्शे तो बहुत सुंदर हो, लेकिन तुमने इतना सारा मेकअप क्यों थोपा हुआ है? पक्का मेकअप ही है या घर का आटा लगा कर आई हो सच के? नहीं, दरअसल मुझे ना मेकअप करने का बहुत शौक है। बचपन से हीरोइन बनने का सपना रहा है, लेकिन बस पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ भैरवी जी, पुरुषोत्तम जी, आपको कोयल कैसी लगी? हाँ शौर्य बेटा, तुम भी बताओ, क्योंकि हमारी तरफ से तो ये रिश्ता फुल ऑन पक्का है भाई। भैरवी कोयल को अच्छी तरह निहारती है और फिर 1 मिनट तक सोचने के बाद वो अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, चलिए मुंह मीठा करते हैं। शौर्य बेटा, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना? नहीं पापा, मुझे कोयल बेहद पसंद आ गई है। और फिर कोयल और शौर्य का रिश्ता पक्का हो जाता है और उन दोनों की पूरे विधि विधान के साथ शादी होती है। शादी के बाद भी दिन भर कोयल अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर घूमती रहती और तो और हाथ पर भी मेकअप लगाती है। भैरवी को ये सब बातें थोड़ी खटकने लगती है। ये कोयल बहू दिन रात चेहरे पर मेकअप शेकअप लगाकर ऐसे क्यों घूमती रहती है? वो कोयल से ही पूछ लेती है। कोयल बहू, या तुम 24 घंटे मेकअप लगा क्यों रहती हो? अब तुम थोड़ी ना कोई फिल्म स्टार हो जो तुम्हें दिन के 12 घंटे वो शूटिंग करनी रहती है और मेकअप लगा कर ही रहना पड़ता है। माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेकअप के बिना मैं रह ही नहीं पाती, चाहे कितना भी कुछ कर लो। माना कि मैं फिल्म की हीरोइन, फिल्म एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई लव मेकअप। मेकअप और मेरा रिश्ता एकदम अटूट है, पवित्र है।
और मुझे और मेकअप को कोई अलग नहीं कर सकता। नेवर। मेकअप है तो जिंदगी है। अरे ये क्या बेसर पैर की बातें किए जा रही है ये लड़की। माँ, अगर कोयल को मेकअप करना पसंद है तो फिर उसे करने दीजिए ना मेकअप। कोयल के मेकअप लगाने से कोई प्रलय तो नहीं आ जाएगा ना। हाँ भैरवी, उल्टा तुम्हें तो सुंदर, सुशील और मॉडर्न फैशनेबल बहू ही चाहिए थी ना, तो फिर अब क्यों इतना वकीलों की तरह पेश आ रही हो। भैरवी चुप हो जाती है। फिर रात में सोते समय भी कोयल अपना मेकअप नहीं उतारती और मेकअप में ही सोने जाती है। तभी कमरे के पास से गुजरते वक्त भैरवी कमरे के अंदर आती है और कोयल से कहती है, कोयल बहू, दिन का समझ में आता है, लेकिन रात को भी तुझे कोई देखने आता है क्या? तेरी भूत प्रेत डायन चुड़ैलों से दोस्ती है क्या, जो वो तुझे देखने आने वाले हैं रात के समय? हैं? नो माँ जी, पहली बात ये है कि मुझे मेकअप लगाना बहुत 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 पसंद है। आपको बता तो दिया था मैंने पहले ही। और दूसरी बात ये है कि ये जो मेकअप मैंने लगाया है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है, और इसलिए मैं इसे इतनी आसानी से वेस्ट नहीं होने दूंगी। लगभग 4-5 दिन चलाती हूँ मैं एक मेकअप को और फिर दूसरा लगाती हूँ। फुल टू फुल सेविंग्स एंड ऑल करती हूँ मैं। अब यही तो है एक सुशील सर्वगुण संपन्न बहू होने की टॉप क्लास गुण। यस और नो माँ जी? कोयल की इन बेतुकी बातों को सुनकर भैरवी का सर चकराने लगता है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल लेती है। भैरवी अपने कमरे में जाकर सोचती है, ये कोयल बहू की हरकतों में कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है मुझे। लेकिन क्या, आखिर क्यों वो दिन के 8 पहर मेकअप लगाए रहती है? शौर्य और पुरुषोत्तम जी तो हैं ही भोले, लेकिन मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ। पता तो करना ही होगा कि क्या है इस बहू का राज। अगली सुबह जब कोयल नहाने बाथरूम में जाती है, तभी सास भैरवी कमरे में आकर पर्दे के पीछे छुप जाती है। अब जब बहू बाथरूम से बाहर आएगी तब तो मेकअप रहेगा नहीं। अब इस पर्दे के पीछे छुपकर मैं ये देखूंगी कि इस मेकअप के पीछे क्या है। आज बहू के राज का पर्दाफाश तो होकर ही रहेगा। थोड़ी देर बाद कोयल बाथरूम से बाहर निकलती है और तभी भी उसके चेहरे पर मेकअप लगा ही रहता है। इसे देखकर भैरवी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो बहू के जाने के बाद खुद भी उस कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। यह लड़की है या मेकअप की दुकान, नहाते वक्त भी, हाय राम। फिर एक दिन जब भैरवी और कोयल बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं। 30 रुपए? ओके ओके ठीक है, पैक कर दो। क्या? 1 मिनट। अरे कोयल बहू, कुछ दिनों में ही अपने ससुराल वालों को कंगाल कर दोगी क्या? ये सब्जी गांव के बाजार में 25 रुपए की है और ये आदमी हमसे 5 रुपए ज्यादा ले रहा है। ओफो माँ जी, अब 5 रुपए के लिए भी आप लड़ाई करोगी क्या? बात लड़ाई की नहीं है। अच्छा बाबा ले लो, रोज सर खाती हो आके। अरे बिटिया 5 ही नहीं, ये तो 1 रुपये के लिए भी ना झगड़ा करती है। ऐसी है भैरवी देवी। ज्यादा बकवास मत कर, समझा? अरे अरे माँ जी, चलिए चलते हैं यहाँ से। दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बिन मौसम बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के पानी से कोयल का सारा मेकअप भीग कर उतर जाता है और भैरवी देखती है कि उसकी बहू तो सांवली है। ये देखकर भैरवी भरे बाजार में जोर से चिल्लाती है, ये क्या? कोयल बहू, तो ये है तेरा राज? हाय हाय हाय, मेरे बेटे की दुनिया उजड़ गई रे। ये सांवली लड़की हमारे घर में घुस गई, धोखेबाज कहीं की। चल चल तू घर पे, पुरुषोत्तम जी और शौर्य को भी देखने दे तेरे इस सांवले चेहरे को। भैरवी कस के कोयल का हाथ पकड़ती है और उसे खींच खींच कर घर ले जाती है। कोयल का सांवला रंग देखकर शौर्य और पुरुषोत्तम जी भी हैरान और भौचक्का रह जाते हैं। तभी रोते हुए कोयल सबसे कहती है, मैं जानती हूँ कि मैंने मेकअप से अपने सांवले होने का राज छुपाया। मैं और करती भी क्या, बचपन से सब मुझे मेरे सांवले होने के कारण चिढ़ाते थे और नाम रखते थे। स्कूल में, ट्यूशंस में, गली में, मोहल्ले में, जहाँ जहाँ मैं जाती
हर जगह मुझे अपने सांवलेपन के कारण बुरा भला सुनना पड़ता, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। फिर उम्र के साथ जब बड़ी हुई तब से मेकअप लगाकर अपने सांवलेपन को छुपाती आ रही हूँ। आई एम सॉरी माँ जी, पापा जी, शौर्य, लेकिन आप एक बार इस पूरी दुनिया को, इस समाज को मेरे नजरिए से भी देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने ये राज छुपाकर सही किया या गलत। बहू के राज से रूबरू होने के बाद सभी मौन हो जाते हैं।